दोस्तों, आइए चलते हैं कहानी की ओर। शिमला की ठंडी वादियों में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। स्थानीय लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती थीं और कोई भी इंसान वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार शहर से एक यंग कपल रोहन और सिया शिमला घूमने आए। उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी भूतिया हवेली के बारे में। रोमांच की खोज में उन्होंने ये सोचा कि वे उस हवेली में एक रात बिताएंगे। उनके दोस्तों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। उस रात को रोहन और सिया अपनी गाड़ी से हवेली के पास पहुंचे। हवेली के बाहर की हालत खस्ता थी। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर वे अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। मकड़ी के जाल, धूल और फर्नीचर सब खस्ता हालत में थे। उन्होंने अपने अपने टॉर्च जलाए और हवेली के अंदर घूमने लगे। कुछ घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा। वहां वे दोनों एक पुराने बेडरूम में आकर रुके। कमरे में एक पुरानी अलमारी, एक बड़ा सा बिस्तर और दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। वे दोनों थके हुए थे, इसलिए उन्होंने सोने का फैसला किया। लेकिन आधी रात के बाद हवेली में अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सिया की नींद टूट गई। उसने रोहन को जगाया। वे दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकले। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वे डर के मारे तेजी से कमरे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गए। लेकिन वो डरावनी आवाजें बंद नहीं हुई। वो आवाजें और तेज हो गईं। अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोहन और सिया के सामने एक सफेद साया खड़ा था। वह साया हवेली के पुराने मालिक का था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने कहा, इस हवेली से चले जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। रोहन ने साहस करके विक्रम से पूछा, आप कौन हैं और यह हवेली इतनी भूतिया डरावनी क्यों है? विक्रम ने बताया कि कई साल पहले उनकी पत्नी और बच्चे इस हवेली में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही है। रोहन और सिया ने विक्रम से पूछा कि वे कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। तो विक्रम ने कहा, इस हवेली में मेरी पत्नी और बच्चों की आत्माएं फंसी हुई हैं। उन्हें शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। रोहन और सिया ने विक्रम के बताए अनुसार अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने मंदिर से पवित्र जल और विशेष मंत्रों की पुस्तक मंगवाई। अनुष्ठान की रात हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। रोहन और सिया ने साहस के साथ अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने पवित्र जल को हवेली के चारों कोनों में छिड़का। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैल गई और विक्रम की पत्नी और बच्चों की आत्माएं प्रकट हुई। विक्रम की पत्नी और बच्चों ने रोहन और सिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी वजह से हम अब शांति से जा सकते हैं। ये कहकर वे सब रोशनी में विलीन हो गए। रोहन और सिया ने हवेली छोड़ दी और सुबह होते ही शिमला वापस लौट आए। उन्होंने वापस आकर अपने दोस्तों को पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन रोहन और सिया जानते थे कि उन्होंने एक भूतिया डरावनी हवेली को उसकी भूतिया पहचान से मुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद भूतिया हवेली फिर से सामान्य हो गई। लोग वहां जाने लगे और धीरे धीरे हवेली की भूतिया कहानियां और उसका डरावनापन भी खत्म हो गया। लेकिन रोहन और सिया ने शिमला की अपनी इस यात्रा को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी खास और अनोखे अनुभव का हिस्सा बने थे। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल हॉरर स्टोरी सत्य घटनाएं को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाली और भी डरावनी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।